लड़के ने वो फोन कार्ड फेंक दिया जिससे वो अपने माता पिता से संपर्क करता था। पासपोर्ट तैयार किया और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, वो घर जो अब उसका नहीं रहा था। उधर माँ को लगा कि बेटा अब भी नाराज है तो वो उसके कमरे में उसे बुलाने गई, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वो लड़का तो एक छोटे टूटे फूटे से कमरे में रह रहा था, जहाँ उसके पास खुद को ढकने के लिए सिर्फ एक पतली सी चादर थी। तभी जाकर उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उसके जीवन में कितनी तकलीफें थीं, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। असल में उस लड़के की परवरिश उसकी दादी ने की थी, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा किसी बिजनेस ट्रिप पर रहते। वो बच्चा तरसता था उनके साथ के लिए, इसलिए जी जान से पढ़ाई करता ताकि कभी माँ बाप को गर्व हो, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता, हम बहुत बिजी हैं बेटा। कभी भाई बहनों को छुट्टियों पर ले जाना तो कभी बाहर क्लाइंट से मिलना, जैसे उसकी कोई अहमियत ही नहीं। फिर वो साल आया जब उसने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स पास किए। माँ बाप आखिर लौटे एक शानदार लग्जरी कार में। वो लड़का गाँव के गेट पर बड़ी बेसब्री से खड़ा इंतजार करता रहा, मगर जब कार रुकी उन्होंने उस पर नजर तक नहीं डाली, सिर्फ हंसते हुए बोले, तू घर चला जा, हम बाकी बच्चों को डिनर पर ले जा रहे हैं। उसका दिल टूट गया। फिर भी एक तारीफ की उम्मीद में वो एडमिशन लेटर लेकर उसी रेस्टोरेंट पहुंच गया, मगर वहां पहुंचकर जो सुना उसने सब कुछ बदल दिया। वो समझ गया ये लोग कभी उससे प्यार नहीं करते थे। उसी वक्त अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हो गया। लड़के की टांगें स्टील प्लेट्स के नीचे दब गईं। वो मदद के लिए चिल्लाता रहा, हाथ बढ़ाता रहा, लेकिन उसके माँ बाप अपने बाकी बच्चों को उठाकर बाहर भाग गए। शुक्र है कोई अजनबी उसे मलबे से निकालकर हॉस्पिटल ले गया। जब उसे होश आया कमरे में बस एक अनजान डॉक्टर था। तभी माँ की कॉल आई। उसे लगा शायद अब उन्हें उसकी परवाह हुई, लेकिन फोन के उस पार से माँ बोली, तुम अपने थोड़े से घायल भाई का ख्याल रखना, ठीक है। इस बार वो एक झूठी मुस्कान तक नहीं बना सका। फोन काटते ही उसने विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन की कॉल कर दी। शायद माँ बाप को कुछ एहसास हुआ होगा, उन्होंने उसके नाम में फिर से अपना सरनेम जोड़ने की कोशिश की, कहा ताकि वो परिवार की विरासत संभाल सके। वो पल जिसकी उसने सालों से कल्पना की थी, लेकिन अब उस पल में उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई, बल्कि उसने वो सारे कागज फाड़े और डस्टबिन में फेंक दी। घर लौटकर उसने अपने सारे सर्टिफिकेट्स फाड़ दिए, यहाँ तक कि उस फैमिली पोर्ट्रेट को भी जला दिया जिसे उसने खुद बनाया था। फिर वो अपनी दादी से मिला और बिना पीछे देखे सीधे इमिग्रेशन हॉल की तरफ चल पड़ा, एक आखिरी बार अपनी जमीन को अलविदा कहकर। उधर घर में पूर्वजों की पूजा शुरू होने वाली थी, पर लड़का कहीं नहीं मिला। फोन कोई उठा नहीं रहा था। पिता गुस्से में थे और मजबूरन उन्हें पूजा टालनी पड़ी। फिर वो सब घर की तरफ दौड़े, मगर इतनी लंबी दूरी और इतने सालों के बाद उन्हें ये तक याद नहीं था कि लड़का किस कमरे में रहता है। आखिर जब वो दरवाजा खुला तो उन्होंने कुछ देखा, शांत